हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मार्केट 24/7। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर लिमिटेड। जरूर आज के सेशन में कंपनी में 2% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। क्या अपडेट निकल के आ रहा है और साथ में कहिए तो कितनी गिरावट हो सकती है, कुछ लेवल पे भी डिस्कस करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एंड यहाँ से कंपनी की बात करें तो समथिंग 2% की गिरावट आज के ट्रेडिंग सेशन में, और पिछला 1 वीक से ही कंपनी में गिरावट निकल के आ रहा है। अगर आप देखिए तो पिछला 1 वीक लगभग 3.5% के आसपास करेक्शन है ही, और जो पहले 1 मंथ में 40% तक की तेजी देखने को मिल रही थी, अभी गिरकर 16% के आसपास आ गई। तो समथिंग 1 वीक से ज़्यादा ही कंपनी में हो चुका है और कंपनी में कहीं न कहीं गिरावट देखने को मिल रहा है। अब इसके पीछे मुख्यतः 2 वजह देखने को मिला है। जब से कंपनी के Q4 के रिजल्ट आए हैं उस टाइम से भी कंपनी में कुछ ज़्यादा ही गिरावट निकल के आ रहा है, और यहाँ भी देखिए तो कुछ बड़े इन्वेस्टर के द्वारा सेलिंग प्रेशर भी निकल के आता है। सेलिंग प्रेशर का करना मतलब यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो जाना, ठीक है ना। देखिए अभी भी मार्केट बंद हो चुका है, आधा घंटा हो चुका है, फिर भी आपको 4 लाख के समथिंग सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। और ध्यान रखिएगा, जब भी कंपनी में सेलिंग प्रेशर रहेगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर निकलना चाह रहे जो में जिसने भी 18 पे लेके रखा है, जिसने भी 14-15 पे लेके रखा है। काफ़ी लंबे टाइम से कंपनी 13 रुपये के आसपास थी, तो जिसने भी भाई खरीदारी की वो प्रॉफिट बुकिंग कर ही रहा है, खासकर बड़े इन्वेस्टर करते ही है, और इस वजह से भी कंपनी में गिरावट हो रही है। रिजल्ट भी थोड़ा नेगेटिव आ गया है। हालांकि अडानी से सुपर खबर निकल के आई थी, बट इसी बीच रिजल्ट ने काम थोड़ा खराब किया है। बाकी ऐसी बात नहीं कि कंपनी में फिर रिकवरी देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, एक लेवल तक कंपनी में जाएगी, उसके बाद फिर से रिकवरी बड़ी आने वाली है, तो ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि देखिए इन फ्यूचर कंपनी का आपको जो भी अपडेट देखने को मिलेगा, अब ये कंपनी का प्रमोटर अडानी बन चुके हैं, ठीक है ना, और अब आने वाले टाइम में जल्द इस पर अपडेट भी देखने को मिलेगा। तो इस कारण से ज़्यादा भी टेंशन देखने को नहीं मिल रहा है। आप एक बात ध्यान देना कि जितने भी बड़े प्लेयर हैं, खासकर म्यूचुअल फंड वाले, म्यूचुअल फंड भी क्या कर रहे हैं, मार्च में लगातार खरीदारी की है, अभी तक अप्रैल का डेटा नहीं निकल के आया। अगर अप्रैल में बिकवाली हो रही है तब समझिए कि कुछ कहीं नहीं यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। अदरवाइज आपको अप्रैल में भी बिकवाली तो देखने को नहीं मिलेगी म्यूचुअल फंड में ज़्यादातर खरीदारी, जो कि जब भी म्यूचुअल फंड में खरीदारी हो जाए तो पॉजिटिव थिंग। तो 2 मेन रीजन है मुख्यतः, एक तो Q4 का रिजल्ट थोड़ा बहुत नेगेटिव रहा और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है कंपनी में। बाकी 5 साल, 3 साल, 1 साल, 1 मंथ काफ़ी अच्छा रहा है कंपनी के लिए। ट्रेड इन्फॉर्मेशन यहाँ भी देखिए तो पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखा रही, इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। मात्र 6 करोड़ का वॉल्यूम निकल का है, ट्रेड वैल्यू 103 करोड़, मार्केट कैप 13,000 करोड़, डिलीवरी 54% के आसपास देखने को मिल रही है। आगे ले चलते आपको अपडेट के ऊपर। देखिए अब यहाँ पे कंपनी का तो अधिग्रहण हो गया, जैसा कि आपको मालूम होगा कि NCLT से अप्रूवल किसको मिला है, तो अडानी को मिला है। NCLT अपडेट अपहोल्ड्स NCLT अपहोल्ड्स अडानी बिड एंड डिसमिस द वेदांता। तो वेदांता के जो भी योजना है उनको क्या कर दी है, बर्खास्त कह सकते हैं, ख़त्म ही करते हुए निकल के आई है। एंड इसी वजह से ये कंपनी और JP एसोसिएट का 100% का जो स्टेक होगा वो अडानी के पास जाता हुआ निकल के आया। और काफ़ी लोग का अभी भी कमेंट आ रहा है कि इस कंपनी का क्या होगा। तो देखिए ये कंपनी का होगा कुछ नहीं, ये कंपनी डिलिस्ट होने वाली है। अगले 90 डेज के भीतर कंपनी क्या हो जाएगी, डिलिस्ट होती हुई निकल के आएगी। और फिर ध्यान रखिएगा इनके जो शेयर धारक होंगे उनका पैसा 0 होता हुआ निकल के आएगा। तो काफ़ी कन्फ्यूजन था, अभी भी 1-2 कमेंट आ रहे थे, तो मैं यहाँ पे बता दिया हूँ, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये NCLT का फैसला है, क्या किसका, NCLT का, कि आने वाले टाइम में इसको डिलिस्ट करना है और साथ में शेयर धारकों को कुछ नहीं मिलेगा, नील मिलेगा, 0-0। इसका मतलब जिनके पास भी 1 लाख शेयर है, 50,000 शेयर है, 10,000 शेयर है, तो उनका तो गया बिल्कुल ही। बाकी आने वाले टाइम में कुछ होगा नहीं, ये कंपनी लिस्ट काम खत्म होती हुई निकल के आएगी। अब देखिए ये कंपनी आने वाले टाइम में की बोली लगाई, हाल में मई 2024 में NCLT ने इस बोली को मंजूरी देते हुए वेदांता की चुनौती को खारिज कर दिया। मतलब कि मई 2024 से ही मामला चल रहा था। और यहाँ पर देखिए तो JP ग्रुप के पास कुल इतना कर्ज है जिसमें अडानी इतना भुगतान कर रहे हैं। सबसे पहले किसको क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखिए बैंक और लेनदार जो लेंडर्स हैं, कुल राशि में से 6,000 करोड़ का भुगतान तुरंत हो जाएगा, अप फ्रंट होगा। इसके बाद बाकी का रकम जो है 2 सालों के अंदर चुकता कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा, मतलब 6,000 करोड़ तुरंत मिल जाएगा। बाकी रिकवरी रेट जो है लेनदार की ईयर डील 25 पैसे यानी कि 2.8 से 25% के बीच रिकवरी के बराबर होती है। तो यहाँ पे देखिए तो ये पैसा लेंडर्स को मिल जाए, तो ये सब पैसा लेंडर को मिल जाएगा, और जिनका भी बकाया होगा कुछ उनको भी मिलेगा। बाकी इन्वेस्टर तो बुरे फंस गए यहाँ पे। ओवरऑल अब काफ़ी इन्वेस्टर इसमें परेशान भी देखने को मिलते हैं कि क्या कितनी गिरावट हो सकती है। चलिए आगे ले चलते हैं आपको अपडेट के ऊपर। जैसा कि आपको मालूम होगा कंपनी बिल्कुल न्यूट्रल हो चुका है, इसलिए कुछ खास परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिला है। MACD की बात करें तो बियरिश दिखा रहा है, एंड बाकी जो कंपनी का लेवल है हो सकता है कंपनी आपको
आखिरी लेवल इसका 18-25 का इंपॉर्टेंट लेवल है, ध्यान रखिएगा। उससे पहले 19 का भी इंपॉर्टेंट है, बट लगभग ये लेवल टूटने वाला है। तो 18-25 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, और आगे जब तक कंपनी अपने 20 के लेवल को ब्रेक ना करे ना, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। 20 के लेवल ब्रेक करती है कंपनी, फिर आपको 23 के आसपास जाती हुई निकल के आएगी। एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये सब कंपनी थोड़ा रिस्क में तो है, बट अब अडानी के आ जाने से रिस्क कम हो जाता है और आने वाले टाइम में कंपनी बेहतर कर सकती है। देखिए, काफ़ी इन्वेस्टर यहाँ से इंतजार कर रहे हैं कि कब गिरावट हो और यहाँ से माल उठेगा, और काफ़ी इन्वेस्टर को ये लग रहा है कि और ये कंपनी 15 तक जा सकती है। कोई यहाँ से देखिए संभावना तो काफ़ी कम है, बट स्टॉक मार्केट है, कुछ कह ही नहीं सकते। एंड कोई ऐसी पॉसिबिलिटी देखने को मिलती है, हाँ पूरा अगर नेगेटिव न्यूज आ गया तो अलग बात है, कुछ कहा नहीं जा सकता, बट ऐसी कोई संभावना नहीं कि 10 चली जाएगी तो 15 चली जाएगी। हाँ, आने वाले टाइम में कंपनी जरूर बेहतर करेगी, तो हैव पैसेंस रखिएगा तो ही होगा, बाकी रिस्क तो है ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक एंड ज्वाइन करना ना भूलें।